Hello everyone, welcome back to the next session of Indian Institute of Merchant Navy. प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने बात की सिनॉप्सिस ऑफ करियर्स इन मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी में किस किस तरह के करियर्स हमारे पास होते हैं, तो मर्चेंट नेवी में हमने करियर्स की बात की। अब आज हम एक बार फिर से करियर की बात पे आए। तो जब बच्चों से पूछा जाता है डिफरेंट सेशंस के अंदर कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप किस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो हमने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड। ठीक है, कभी वो कहते हैं कि आई वांट टू बी अ डॉक्टर, I want to be a soldier, I want to be a teacher, I want to be a fashion designer, I want to be a photographer। तो बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स के बारे में बच्चे सपना देखते हैं। लेकिन आज जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप करियर कहाँ सेटअप करना चाहते हैं, तो थोड़े समय के बाद वो ड्रीम बदल जाता है। आज कुछ और है, कल कुछ और है, परसों कुछ और, तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। ये सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ ओरिजिनेट होती है? ये प्रॉब्लम ओरिजिनेट होती है इस बात में कि दे डोंट हैव प्रॉपर गाइडलाइंस। ठीक है, प्रॉपर हमें किसी चीज की डेप्थ में नॉलेज ही नहीं होती। जब नॉलेज नहीं होती तो तब इस तरह की प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। अगर आपको एक डिटेल्ड नॉलेज है किसी भी फील्ड के बारे में, जो आपका एक ड्रीम करियर हो, अगर आपको उसके बारे में नॉलेज है तो आप कभी भी डिफ्लेक्ट नहीं होंगे। आपका एक गोल बिल्कुल फिट होगा कि हाँ, मेरी निगाह जो है वो इसी करियर के ऊपर है और मुझे इसी में करियर बनाना है। तो हम यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करियर की बात करने जा रहे हैं, मर्चेंट नेवी की। और ये सारे सेशंस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मर्चेंट नेवी की तरफ से ऑर्गेनाइज किए गए आप लोगों के लिए। आज हम फिर से बात करेंगे मर्चेंट नेवी की। और एक जो क्वेश्चन अराइज हुआ था पिछले सेशन के अंदर, व्हाई टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, आज हम उस बात को एड्रेस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन से आज बाहर निकलेंगे, करियर की बात करेंगे। अगर करियर की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है चूजिंग अ करियर। और चूजिंग अ करियर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? करियर काउंसलिंग। ठीक है, तो यहां मैं कहता हूं टू चूज द करेक्ट करियर पाथ इज ऑफन एन इशू दैट बॉदर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अक्सर परेशान होते हैं इस बात पे, वो बड़े कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा करियर उनको चूज करना है। The condition is far worse in our education system, for there are hardly any career counselors appointed in schools. स्कूल में बहुत कम करियर काउंसलिंग अवेलेबल होती है। बहुत कम स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ करियर काउंसलर्स अपॉइंट किए जाते हैं बच्चों को डिफरेंट फील्ड्स के बारे में बताने के लिए। तो यहाँ आज हम बहुत सारे करियर्स की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन आज हम एक करियर को बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं, दैट इज मर्चेंट नेवी, क्योंकि आज का गोल ही यही है। ठीक है, तो आप देखिए, ठीक है, हमने करियर चूज कर लिया। करियर चूज करने के बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, हाउ टू चूज द मेंटर, जो मुझे गाइड करेगा उस करियर को फॉलो करने के लिए। ठीक है, सपोज करिए कि अब पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेने के बाद आपका मर्चेंट नेवी में जाने का मन है, तो आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी कि हाउ टू चूज द मेंटर। ये कैसे चूज करें कि कौन मुझे गाइड करेगा, कौन मुझे मर्चेंट नेवी का सही रास्ता दिखाएगा। मैंने बहुत बार देखा कोई बच्चा कहता है सर आई वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर। जब मैं उससे पूछता हूँ कि आईएएस ऑफिसर बनते कैसे हैं, इसके लिए क्या करना होता है, सर ये तो मुझे नहीं पता। तो यही चीज कह रहा हूं, यू ऑलवेज नीड अ मेंटर। आपको एक मेंटर चाहिए होता है किसी फील्ड में, जो आपको एक गाइड करेगा कि अपने इस ड्रीम को अकम्प्लिश कैसे करना है। और आज हम बात करने जा रहे हैं मर्चेंट नेवी, अ फैसिनेटिंग करियर। और अगर आपको मर्चेंट नेवी में जाना है तो पहले बात होगी व्हाई टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। ऐसी क्या एडवांटेजेस हैं कि हम मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करें। पहले एडवांटेजेस की बात करेंगे, मर्चेंट नेवी के बारे में फायदे देखेंगे कि अगर हम इसमें करियर बनाते हैं तो हमें क्या क्या मिलने वाला है। और उसके बाद आप चूज करेंगे अपना मेंटर, जिसमें एक बहुत ही बढ़िया लाजवाब ऑप्शन आप लोगों के सामने है, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मर्चेंट नेवी। इसने पास्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम फुलफिल किया है, और हो सकता है कि आपका अगर ये ड्रीम है तो आप भी इस ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं थ्रू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मर्चेंट नेवी। चलिए बात करते हैं व्हाई टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। एक बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन हमारे सामने, व्हाई टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। हम मर्चेंट नेवी ज्वाइन ही क्यों करना चाहते हैं? ठीक है, तो अब इतनी तारीफ हम करें कि भैया मर्चेंट नेवी एक ड्रीम करियर होता है कई लोगों का, तो भाई वो क्यों होता है? ऐसा क्या दिखता है उन लोगों को इस मर्चेंट नेवी के करियर के अंदर? ठीक है, तो आज इनके बारे में बात करेंगे, व्हाई टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। सबसे पहला फॉरमोस्ट रीजन जो मुझे यहां नजर आता है मर्चेंट नेवी के अंदर, दैट इज ह्यूज पे पैकेजेस। जो सैलरी पैकेज होता है यहाँ पर, वो सैलरी पैकेज बहुत ज़्यादा होता है मर्चेंट नेवी का।
इन कंपैरिजन टू एनी अदर प्रोफेशन, आप किसी भी प्रोफेशन की बात करिए, जितना हाई सैलरी पैकेज मर्चेंट नेवी में देखा जाता है उतना हाई पैकेज बहुत ही, शायद ही कोई रेयर केस में ऐसी फील्ड हो जिसमें इतने हाई पैकेजेस नॉर्मली सबको मिलते हैं। हर फील्ड में एक इंसान पीक पे होता है, उसका सैलरी पैकेज बहुत अच्छा होता है। लाइक इफ यू आर ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको 4 लाख के पैकेज पे भी मिलेगा, 40 लाख के पैकेज पे भी मिलेगा, और हो सकता है इससे बहुत ऊपर पैकेज पे भी मिले, लेकिन वो पीक लोगों के लिए है हाई पैकेज। लेकिन मर्चेंट नेवी के अंदर लगभग सभी का पैकेज बहुत अच्छा होता है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होती हैं, डिफरेंट रैंक्स होती हैं, रैंक्स के अकॉर्डिंग आपके पैकेजेस होते हैं, बट वो पैकेजेस बड़े आउटस्टैंडिंग होते हैं, ठीक है। यहाँ जो पैकेजेस होते हैं हम कह रहे हैं बहुत हाई पैकेजेस हैं, तो वो हाई क्यों है? एक जो कैप्टन होता है, कैप्टन जो होता है वो मोर देन 10 लाख रुपीस पर मंथ अर्न कर सकता है, तो इतना हाई पैकेजेस क्यों मिलते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? कोई कारण जरूर होगा। कारण इसमें है बिकॉज जो यहाँ पे पेमेंट्स दी जाती हैं, जो स्केल्स डिसाइड होते हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती। जैसे इंडियन नेवी के अंदर इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितना सैलरी पैकेज मिलेगा, यहाँ पर हमारे पास जो सैलरी पैकेजेस होते हैं उसे कंट्रोल करने के लिए हमारे पास IMO और ILO, ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास हैं, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो आपके जो पैकेजेस डिसाइड होते हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप एक चीज सोच के देखिए कि जब आपको कोई सैलरी डॉलर्स में मिलती है, जब आप उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो पैकेज बहुत हाई हो जाता है। ये सबसे बड़ा कारण है एक ह्यूज सैलरी पैकेज का मर्चेंट नेवी में कि यू आर पेड इन डॉलर्स एंड यू कैलकुलेट योर मनी बाय कन्वर्टिंग देम इनटू रुपीज। जब आप डॉलर्स को रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तब आपकी सैलरी पैकेज बहुत हाई होता है, ठीक है। तो एक सबसे बड़ा कारण सैलरी पैकेज हाई होने का कि यू आर ऑलवेज पेड अकॉर्डिंग टू IMO एंड ILO, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को पे किया जाता है। सो दैट्स व्हाई द सैलरी पैकेजेस आर वेरी हाई। तो पहला रीजन हाई सैलरी पैकेज। दूसरा रीजन जो हमें यहां पर दिखाई देता है इसके अंदर, वो हमारे पास है अर्ली सेटलमेंट इन लाइफ, ठीक है। देखिए ठीक है, मुझे पैसा अर्न करना है, ठीक है, मैं बहुत हाई सैलरी पैकेजेस पे चला जाऊंगा, पर सवाल ये है कि ये ड्रीम कब तक फुलफिल होगा। अगर सपोज करिए मैं अपनी लाइफ को सेटल करता हूं एट द एज ऑफ 50, तो आप सोचिए ना फ्रूटफुल ईयर्स मेरे पास कितने बचे हैं, उसको पैसे को मैं यूज कर सकूं, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, करियर सेट करना इंपॉर्टेंट है, अच्छा पैसा अर्न करना इंपॉर्टेंट है, स्टेटस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अगर वो सब चीजें बहुत अर्ली मिलती हैं, बहुत जल्दी मिलती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो मर्चेंट नेवी की जो फील्ड है, ये करियर आपको एक अर्ली सेटलमेंट का ऑप्शन देता है। दिस इज द ओनली प्रोफेशन दैट गिव्स यू सच अर्ली सेटलमेंट इन लाइफ। इतना अर्ली सेटलमेंट शायद ही किसी फील्ड में मिलता हो। एक डेक कैडेट अप्रॉक्सीमेटली 30,000 to 60,000 अर्न करता है इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग। आप ये देखिए डेक कैडेट आप कितनी उम्र में बन जाएंगे, पहले आप इस चीज का एनालिसिस करिए। अगर सपोज करिए आप नेविगेशन डिपार्टमेंट में जाते हैं, वैसे तो डिपार्टमेंट्स की डिटेल हम आपको कमिंग सेशन में देंगे, पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं मर्चेंट नेवी के अंदर। तो डेक डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूं, इसमें एक नेविगेशन डिपार्टमेंट होता है जिसमें आप एज अ डेक कैडेट ज्वाइन कर सकते हैं। एक जो बड़ा अच्छा मुझे वे लगता है, सारे वेज की बात करेंगे कमिंग सेशंस के अंदर, लेकिन जो बहुत अच्छा वे मुझे लगता है दैट इज थ्रू DNS। क्लास 12 PCM क्वालिफाई करने के बाद आप 1 ईयर का कोर्स करते हैं, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, और उसके बाद आप एज अ डेक कैडेट ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 19 to 20 ईयर्स की एज तक आप एज अ डेक कैडेट ज्वाइन करते हैं, और सिर्फ 20 ईयर्स की एज में आप 30 to 60,000 रुपीज पर मंथ अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर धीरे धीरे आप लोगों को प्रमोशंस मिलते हैं। लगभग 28-30 ईयर्स की एज तक अगर आप अच्छे से जॉब करते हैं, अच्छे से सारे काम करते हैं और सही राह पे चलते हैं, तो आप लगभग 28-30 ईयर्स की एज तक कैप्टन बन सकते हैं। और उस समय आपका जो पे पैकेज होगा दैट विल बी 7.5 to 12.5 लाख पर मंथ। बहुत ध्यान से सुन लें, एक बार दोबारा सुन लें, 7.5 लाख टू 12.5 लाख पर मंथ। मैंने ईयरली पैकेज की बात नहीं की। अगर आपके किसी फ्रेंड ने, किसी सिबलिंग ने, किसी ब्रदर ने, किसी सिस्टर ने अगर बीटेक की है तो पूछिएगा किसी कॉलेज के अंदर इनिशियल पैकेज कितना मिलता है, वो आपको कहेंगे 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, बट वो कहेंगे पर एनम। एक साल में 6 लाख रुपए पे करती है कंपनी, और यहां पर जब कैप्टन बन जाते हैं तो 7.5 लाख टू 12.5 लाख पर मंथ।
ठीक है, 20 ईयर्स की एज में कमाना स्टार्ट किया, 30 तक आप लोग लैक्स की सैलरी में पहुंच जाते हैं। तो आप देखिए इससे अर्ली सेटलमेंट क्या मिलता है आपको। ठीक है, तो एक मर्चेंट नेवी की फील्ड ऐसी है जो एक बहुत ही ज्यादा अर्ली सेटलमेंट हमें लाइफ में देती है, हमारे ड्रीम्स को फुलफिल करती है। तो पहला हमारे पास हो गया सैलरी पैकेजेस बहुत हाई हैं, और दूसरा हमारे पास हो गया अर्ली सेटलमेंट कि ये पैकेजेस हमें बहुत कम उम्र में मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद अब तीसरा कारण जानते हैं कि तीसरा कारण कौन सा है कि आपने मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहिए हमें, वो है प्राइड ऑफ वियरिंग एपलेट्स। ठीक है, जब कभी भी किसी भी ऑफिसर को आप देखते हैं तो जो शोल्डर पे एपलेट्स होते हैं बड़ा प्राइड की फीलिंग देते हैं आप लोगों को। ठीक है, एक प्राउड फील होता है। और मर्चेंट नेवी की फील्ड ऐसी है, जिस दिन आप डीएनएस करते हैं, डीएनएस में एडमिशन लेते हैं 12th क्लास के बाद, आपको एक यूनिफॉर्म दी जाती है बिकॉज यू आर अ ट्रेनी ऑफिसर नाउ। ठीक है, और जैसे जैसे आप ऑफिसर्स की रैंक्स पे ऊपर राइज करते हैं, 3rd ऑफिसर, 2nd ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, कैप्टन, तो ये एपलेट्स आपकी यूनिफॉर्म में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे बैंड्स इंक्रीज होते हैं, आपका लेवल इंक्रीज होता है, आपकी प्राइड भी इंक्रीज होती है। तो वियरिंग एपलेट्स एक बहुत बड़ा कारण है। एक यूनिफॉर्म जो मिलती है हम लोगों को और जो उस पे एपलेट्स लगे होते हैं, बहुत ही प्राइड की फीलिंग देते हैं, जो मर्चेंट नेवी आप लोगों को देती है। ठीक है, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, इंडियन नेवी में आपको एपलेट्स मिलते हैं, पुलिस में एपलेट्स मिलते हैं, डिफरेंट ऑफिसर्स को मिलते हैं, तो मर्चेंट नेवी में भी आप लोगों को ये प्राइड की फीलिंग आती है। ठीक है, तो तीसरा जो एक सोसाइटी में स्टेटस चाहिए वो भी हम लोगों को यहाँ मर्चेंट नेवी के अंदर मिलता है। थर्ड रीजन व्हाई वी शुड ज्वाइन मर्चेंट नेवी। देखिए, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको एडवेंचर बड़ा पसंद होगा, और इसी एडवेंचर के लिए हम लाखों रुपए खर्च करते हैं, हम अपने ट्रिप्स बनाते हैं, हम एडवेंचरस लाइफ जीना चाहते हैं, इसलिए हम लोग 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन का ट्रिप बनाते हैं। चलो ठीक है, अब हम आज ट्रैकिंग करके आएंगे, हम घूमने जाएंगे, हम वहाँ पे एडवेंचरस स्पोर्ट्स करेंगे। ठीक है, तो एडवेंचर्स के लिए हम लोग पैसा भी खर्च करते हैं, समय भी खर्च करते हैं, और फिर एडवेंचर के लिए हम लोग बाहर जाते हैं हॉलीडेज पे। ठीक है, पर मर्चेंट नेवी की जो जॉब है, इट इज इटसेल्फ एन एडवेंचर। ये अपने आप में एक एडवेंचर है बहुत बड़ा, समझ गए। एक एडवेंचरस लाइफ आप लोगों को यहाँ पर मिलती है। पीपल स्पेंड मनी ऑन दीज एडवेंचर्स। ठीक है, बट यहाँ तो भैया मर्चेंट नेवी जो है ये एडवेंचर्स और चैलेंजेस अपने आप में ही है। ठीक है, एक बहुत बढ़िया एडवेंचरस लाइफ मिलती है, एक्साइटिंग लाइफ मिलती है, बोरिंग लाइफ नहीं है। ठीक है, तो तरह तरह के एडवेंचर्स आपको मर्चेंट नेवी की जॉब में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट रीजन की बात करते हैं कि मर्चेंट नेवी क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। एक बेटर लाइफस्टाइल के लिए करनी चाहिए। मर्चेंट नेवी की अगर मैं बात करूं तो मर्चेंट नेवी के अंदर देखिए, मर्चेंट नेवी हो या कुछ भी हो, आप कहीं भी किसी भी तरह की जॉब करिए, एक डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस बड़ी होती है लाइफ में। मर्चेंट नेवी आपको वो डिसिप्लिन लाइफ देती है। मर्चेंट नेवी वो लाइफस्टाइल देती है जो आपको सिखाती है कि डिसिप्लिन कैसे रहना है। एक बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल हमें मर्चेंट नेवी में देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसकी फीलिंग ही कुछ और है। इससे आपका लाइफस्टाइल हमेशा के लिए चेंज हो जाता है। यू बिकम डिसिप्लिन्ड इन योर लाइफ। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टाइमलीनेस, आपको हर काम समय पे करना है, एंड अपने ऊपर एक कंट्रोल। ठीक है, जब हम लोग एक टीम में काम करते हैं तो वो कंट्रोल हमें सिखाया जाता है कि कैसे आपको टाइम पे काम करना है, कैसे अपने आप को डिसिप्लिन रखना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको डे टू डे लाइफ में भी बहुत हेल्प करती हैं। नॉट ओनली इन जॉब, ये आपके डे टू डे लाइफ में भी अगर डिसिप्लिन आता है, आप कहीं भी जाइए, किसी भी करियर में जाइए, अगर आपकी लाइफ डिसिप्लिन्ड है, यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड विद योर लाइफ। ये लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन का दूसरा नाम होता है। तो बेटर लाइफस्टाइल मिलता है। इसके अलावा आपको अगर अच्छा खाने का शौक है, देखिए हम लोग घर में खाना खाते हैं नॉर्मली, ठीक है, एंड वी आर वेरी प्लीज कि हमारे घर में खाना बहुत अच्छा होता है, और घर से अच्छा खाना दुनिया में कहीं नहीं मिलता। बट स्टिल अगर बाहर रहना पड़े, ठीक है, घर से बाहर रहना पड़े, तो फूड की क्वालिटी को लेकर हम बड़े चिंतित रहते हैं कि हम कहीं भी जाएंगे, हमें अच्छी क्वालिटी का फूड मिलेगा या नहीं मिलेगा। और हम इंडियंस के लिए तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। क्यों? इंडियन फूड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम सी फूड नहीं खा सकते। ठीक है, कई लोगों को मन में ये शंका होती है कि हम लोगों को वेजिटेरियन फूड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि शिप के ऊपर जो फूड फैसिलिटीज होती हैं, A1 फैसिलिटीज होती है, 5 स्टार फैसिलिटीज कहूं तो कहीं से गलत नहीं होगा। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फूड हम लोगों को मिलता है शिप के ऊपर, और वेजिटेरियन फूड भी मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप नॉन वेजिटेरियन नहीं लेते तो आपको वेजिटेरियन फूड से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। नो, नॉट एट ऑल। ऑलमोस्ट सभी शिप्स पे हर तरह का फूड मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक शिप के ऊपर जहां पे क्रू मेंबर्स जो होते हैं वो बेसिकली जो ऑफिसर्स हैं, जो रेटिंग्स हैं, जो जिस कंट्री की होती हैं ज़्यादातर, उसी तरह का फूड वहां पे ऑफर किया जाता है।
और वेजिटेरियन फूड लगभग सभी शिप्स पे अवेलेबल होता है। तो सीइंग अ गुड मील laid out on the table gives every man immense joy. Most of the ships provide 5-star food prepared by professional chefs. आपने देखा, आपको जब हम कमिंग सेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बताएंगे तो उसमें एक बताएंगे, एक अलग से डिपार्टमेंट होता है जो इस फूड को कंट्रोल करता है, दैट इज द सलून डिपार्टमेंट। वो आपकी बेसिक सभी नीड्स का ध्यान रखते हैं, ठीक है, फूडिंग, क्लोथिंग, एवरीथिंग, जो भी चीज़ है सब चीज़ का ध्यान रखा जाता है। एक सैलून डिपार्टमेंट अलग से डिपार्टमेंट होता है। तो यहाँ पर आप देखिए बहुत अच्छी क्वालिटी का एक आउटस्टैंडिंग 5-स्टार फूड आपको मिलता है एवरी डे। रोज आपकी पार्टी है, एवरी डे 5-स्टार फूड, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं वेकेशंस की। देखिए कभी भी किसी भी जॉब में आप जाइए, आप अपने ब्रदर्स को देखिए, सिस्टर्स को देखिए, अगर आपके पेरेंट्स जॉब में हैं तो उनको देखिए। अगर आप लोगों को 1 वीक का हॉलीडे प्लान करना है, आप घूमने जाना चाहते हैं, तो आप सोचिए 1 वीक का हॉलीडे कितनी मुश्किल से मिलता है। आप दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में हैं, ठीक है। आपके घर में कोई मैरिज है, आप चाहते हो मुझे 15 दिन ऑफ मिल जाए, तो कोई दुनिया की जॉब ऐसी नहीं जो 15 दिन ऑफ दे दे आपको कंफर्टेबली। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हार्म होता है, ठीक है। मर्चेंट नेवी एक ऐसी फील्ड है जहां आप लॉन्ग वेकेशंस प्लान कर सकते हैं, जितनी मर्जी लॉन्ग वेकेशन। अगर आपको लगता है कि आपको इस ट्रिप के बाद, एक बार शिप पे गए उसके बाद आपको 2 महीने अपनी फैमिली के साथ बिताने, अपने फ्रेंड्स के साथ बिताने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बिताने हैं, तो मर्चेंट नेवी बिना जॉब पे खतरा है आपको इतनी लॉन्ग वेकेशंस दे सकती हैं, ठीक है। कुछ लोग मुझे कहते हैं सर जब शिप पे जाते हैं तो 4 महीने 6 महीने वहाँ रहना पड़ता है। बिल्कुल सच है, रहना पड़ता है, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ बताओ, अगर आप सपोज करिए आप दिल्ली के रहने वाले हैं और आपको जॉब बेंगलोर में मिली है, तो क्या बेंगलोर में आपको नहीं रहना पड़ता? रहना पड़ता है, ठीक है। और अगर आप कहीं बाहर रहते हैं, ठीक है, और वहाँ से आपको आना है छुट्टी लेकर, तो इट्स अ वेरी टीडियस जॉब, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। लॉन्ग वेकेशंस नहीं अफोर्ड कर पाते हम लोग डिफरेंट प्रोफेशंस के अंदर। मर्चेंट नेवी इज द ओनली प्रोफेशन जो इतनी लॉन्ग वेकेशंस आपको प्रोवाइड करती हैं। आप फैमिली के साथ स्पेंड करिए, आप फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करिए, यू गेट एनफ टाइम, ठीक है। जब आप शिप पे जाते हैं तो काम करिए, जब आप घर पे आते हैं तो खूब एंजॉय करिए, ठीक है। जॉब पे आपकी बात नहीं आएगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एक और फैक्टर की, प्रेजेंस डाइवर्सिटी। ये बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है। देखिए हम दुनिया में अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, उनसे अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जो एक लर्नर होता है, एक अच्छा लर्नर होता है, उसके लिए फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप मर्चेंट नेवी में काम करते हैं तो शिप पे जाने के बाद आपको शिप पर ही डिफरेंट कंट्री के लोग मिलते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग मिलते हैं, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब आपका शिप किसी पोर्ट पे पहुंचता है, किसी कंट्री में जाता है, वहाँ आप डिफरेंट कंट्री के लोगों से मिलते हैं, अलग अलग पर्सनालिटी के लोगों से मिलते हैं, तो बहुत ही डाइवर्सिटी आपको दुनिया में देखने को मिलती है। तो एक आउटस्टैंडिंग फीलिंग होती है और इतनी नॉलेज आप लोगों को हो जाती है पूरे वर्ल्ड के बारे में जिसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, ठीक है। सो इट्स अ आउटस्टैंडिंग फीलिंग। सो मर्चेंट नेवी, करियर इन मर्चेंट नेवी प्रेजेंट्स डाइवर्सिटी। अगर आप करियर बनाते हैं मर्चेंट नेवी में तो यू विल ऑलवेज फील कि आपको एक डाइवर्स एटीट्यूड के लोगों से मिलने को मिलेगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रीजन की, एजुकेट्स टीम वर्क। मैंने अभी बताया शिप पे जब हम लोग काम करते हैं, अगर आपके नेविगेशन डिपार्टमेंट में 6 लोग हैं तो आप सब लोग मिलकर काम करते हैं। ये टीम वर्क सिखाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, क्योंकि दुनिया में कोई भी काम हो आप अकेले नहीं करते। इवन हम घर में भी अकेले नहीं रहते। ईच एंड एवरी वर्क इज अ टीम वर्क। हमें टीम में ही काम करना होता है और ये चीज़ सिखाता कौन है? मर्चेंट नेवी में आप जाएंगे तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली आप सीख जाएंगे, आपको पता चलेगा कैसे टीम में काम करना होता है। तो अपने आप में एक बहुत ही क्रूशियल फैक्टर। एक और फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट, टैक्स फ्री सैलरी। देखिए इंडियन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर आज की मैं बात करूं, इफ़ यू आर अर्निंग मोर देन 10 लाख तो इनकम टैक्स होता है 30%, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए बहुत ही हाई टैक्स रेट्स इंडिया के अंदर हैं, जहां हम लोगों को हाई सैलरी के अंदर 30% तक टैक्स देना होता है। यहां एक फैसिलिटी होती है मर्चेंट नेवी वर्कर्स के लिए कि अगर आप मर्चेंट नेवी में हैं और आप 183 डेज शिप पे बोर्ड करते हैं, ठीक है, आप आउट ऑफ कंट्री 183 डेज के लिए रहते हैं, तो ये मान के चलिए आपकी सैलरी टैक्स फ्री होती है। समझ गए? एक बहुत बड़ा पार्ट सैलरी का हम लोग एज अ टैक्स दे आते हैं,
ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टेस्ट बिकॉज आपने 183 डेज इन अ ईयर शिप पे स्पेंड किए हैं, आउट ऑफ इंडिया स्पेंड किए हैं, आउट ऑफ कंट्री स्पेंड किए हैं, ठीक है। तो यू गेट अ टैक्स फ्री सैलरी, ठीक है। इस पॉइंट के बारे में अपने पेरेंट्स से बात करिएगा, वो जानते हैं कि एक टैक्स कितना हैवी अमाउंट बनता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए आपकी सैलरी 10 लाख है, आपका एक टैक्स बनता है, आपको इंक्रीमेंट मिला 10 लाख से 15 लाख हो गई आपकी सैलरी, किसी जॉब में बहुत अच्छा आपको राइज मिला। जो 5 लाख का राइज आप लोगों को मिला है उसका 30% टैक्स में चला जाएगा। 30% ऑफ 5 लाख, कैलकुलेट करके देखिए 1.5 लाख रुपए आपका टैक्स चला गया, यानी कि आपको इंक्रीमेंट कितना मिला, सिर्फ 3.5 लाख का। तो आप देखिए 30% इज अ बिग अमाउंट व्हेन योर सैलरी पैकेजेस आर वेरी हाई, ठीक है। तो आप यहां पे देखिए वी हैव टैक्स फ्री सैलरी। अगर आप 10 लाख रुपीज पर मंथ भी अर्न करते हैं हाई पोस्ट पे जाने के बाद, देन ऑल्सो इट इज टैक्स फ्री, ठीक है। एक चीज और बता दूं इसके अंदर, ये चीज बड़ी क्रूशियल है, आपको जानना है। कुछ पॉजिटिव्स हैं तो कुछ नेगेटिव्स भी हैं। मैं यहां एक नेगेटिव की भी बात करूंगा। आपको सैलरी सिर्फ उतने दिन की मिलती है जितने दिन आप शिप पे रहते हैं। अगर आप वेकेशन पर आए हैं, आप 6 मंथ्स वेकेशन के लिए आए हैं, ये पॉजिटिव है कि आपकी जॉब पे कोई खतरा नहीं आएगा, ठीक है। पर आपको सैलरी उतने टाइम की मिलती है। कुछ जगह पे बेसिक सैलरीज होती हैं 12 मंथ्स की भी, बट ज्यादातर जगह पे सैलरी आपको उतने दिन की मिलती है जितना टाइम आप शिप पर रहते हैं। इसके बाद आप देखिए एक और रीजन की बात करेंगे, वर्ल्ड टूर। देखिए हम लोग बड़ा अच्छा पैसा अर्न करते हैं डिफरेंट प्रोफेशंस के अंदर, ठीक है। हम पहले तो साल 2 साल अर्न करते हैं, खर्चा करने के बाद सेविंग्स करते हैं, फिर उन सेविंग्स के पैसों को हम घूमने पे खर्च करते हैं, बिकॉज घूमना भी एक बहुत जरूरी पार्ट है लाइफ का। वी वॉन्ट रिक्रिएशन ऑल्सो, ठीक है। कुछ एक मन में इच्छा भी होती है घूमने की, तो हम अक्सर फैमिली के साथ ट्रिप्स प्लान करते हैं और उस वर्ल्ड टूर के लिए आप लोगों को पैसा खर्च करना पड़ता है। बट इफ़ यू आर इन द जॉब ऑफ मर्चेंट नेवी, ठीक है, मर्चेंट नेवी के लिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आप कहोगे सर अकेले घूमने में क्या मज़ा, ठीक है। आप अपनी फैमिली को भी साथ लेकर जा सकते हैं। फैमिली का मतलब यहाँ पे पेरेंट्स नहीं होते, ठीक है। फैमिली का मतलब होता है हस्बैंड, वाइफ और बच्चे, ठीक है। पेरेंट्स फैमिली का पार्ट नहीं होते कभी भी, ठीक है। तो वर्ल्ड टूर आप लोगों को मिलता है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप पूरा वर्ल्ड टूर कर लेते हैं कुछ सालों में, ठीक है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पैसा खर्चने की जगह पैसा हमें मिल रहा है, सैलरी मिल रही है और वर्ल्ड टूर हो रहा है फ्री में, ठीक है। सो इट्स अ वेरी गुड एडवांटेज ऑफ मर्चेंट नेवी। तो बहुत सारे एडवांटेजेस मैंने आपको बताए हैं मर्चेंट नेवी के। बड़े सारे सवाल आप लोगों के मन में होंगे, सर और कुछ बताइए मर्चेंट नेवी के बारे में। यहां आज बात की है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ज्वाइनिंग मर्चेंट नेवी, बट अभी और बहुत कुछ जानना है, ठीक है। ये एडवांटेजेस बहुत अच्छे लगते हैं, पर हर जॉब एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेकर आती है। मर्चेंट नेवी भी एक ऐसी फील्ड है, ये एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फील्ड है। कंपनी ऐसे नहीं लैक्स ऑफ रुपीज आपको दे रही है, समझ गए। वहां आपको हर जॉब की तरह काम भी करना पड़ता है, ठीक है, हर जॉब की तरह। मैंने ये नहीं कहा कि यहाँ कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना पड़ता है, जो आपकी जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, अगले सेशंस को आप अटेंड करिए, आपको पता चलेगा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कौन से हैं, उनकी रैंक्स कौन सी होती हैं। फिर उसके बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन कैसे करते हैं, हमें उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या रखनी होती हैं। और फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करेंगे, जो इतनी तरह के मिसकंसेप्शंस हमारे दिमाग में प्रिवेल करते हैं, ठीक है। उन मिसकंसेप्शंस का क्या करें। हमने अपने फ्रेंड से पूछा था, अपने नेबर से पूछा था, उन्होंने तो कहा जी मर्चेंट नेवी में ये होता है, मर्चेंट नेवी में वो होता है। अरे भैया कुछ नहीं, वी विल क्लियर ऑल योर मिसकंसेप्शंस देयर। स्टिल अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स रहते हैं, कम टू अस, ठीक है, विजिट आवर वेबसाइट, राइट टू अस और यू कैन कॉल अस, ठीक है। आप कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, वी आर देयर टू गाइड यू ऑल, ठीक है। आप सब लोगों को गाइडलाइंस दी जाएंगी। अगर आपको मर्चेंट नेवी की फील्ड में जाना है तो वी आर देयर टू हेल्प यू। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे, कोई भी सेशन आपको मिस नहीं करना है। थैंक यू एवरीवन।